हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम भूगोल के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बार-बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। हमारी वीडियोज़ को तभी लाइक करें अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं। हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इंडोनेशिया, स्पेन, रूस, वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट किलिमंजारो। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो ये 8850 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगर दूसरे सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। अगर गुजरात की राजधानी की बात करें तो ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगले सवाल पर चलते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, गुरु शिखर, डोडा बेटा, अन्नामलाई। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य, 9 राज्य, 7 राज्य, 6 राज्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत, हिमालय पर्वत, ईस्टर्न घाट्स। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल, पंजाब, नागालैंड, असम। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। आपको कमेंट कर कर बताना है कि केरल राज्य की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? इंदौर, भोपाल, पन्ना, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है।
किस भारतीय नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बिहार। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के केरल राज्य में। प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। यह झारखंड के सिरभूम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरावली पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, सतपुड़ा पर्वत। दामोदर घाटी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। भारत के किस राज्य में इंद्रावती परियोजना जल विद्युत परियोजना स्थित है? उड़ीसा, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब। इरावती जल परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपको कमेंट कर कर बताना है उड़ीसा राज्य की राजधानी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस जगह पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलाची की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्यास की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं? जर्मनी, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती हैं? प्रयागराज, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। प्रयागराज नहीं, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है। अगर प्रयागराज की बात करें, यहाँ पर गंगा और जमुना नदियों का संगम है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। मालाबार तट भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, दमन और द्वीप। मालाबार तट भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? चिली, फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी। अटाकामा मरुस्थल चिली देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाने वाली है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, कर्नाटक, केरल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क बान हान गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जाने कि बाण सिंह वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपको असम की राजधानी कमेंट कर कर बतानी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 109 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी होती है 111 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। भारत के गोवा राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैप कोमोरिन, गुहार मोती, इंदिरा पॉइंट, कबिथू। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, गुहार मोती, कबिथू, कन्याकुमारी। भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। इसी तरह गुहार मोती सबसे पश्चिमी पॉइंट है और कबिथू सबसे पूर्वी पॉइंट है। कन्याकुमारी का कैप कमरिन भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। आपको भारत की तट रेखा कमेंट कर कर बतानी है कि कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवम समुद्रम जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया गया है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी। शिवा समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है। आपको कमेंट कर कर बताना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच लगने वाली सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, बिहार, पंजाब, असम। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आपको कर्नाटक राज्य की राजधानी के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसका आंसर है श्रीलंका। आप अपने एग्ज़ाम में कहीं पाकिस्तान टिक करके नहीं आ जाना। इसका सही आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगर मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी पाया जाता है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर आपको कमेंट कर कर बताना है कि कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्या पर्वतों के बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। सतपुड़ा और विंध्या पर्वतों के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी इन दो पहाड़ियों के बीच रिफ्ट वैली के बीच से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आज का आखिरी सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। प्रायद्वीप का मतलब होता है पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुला का मतलब होता है कि ऐसी लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, इसलिए हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।